विषम परिस्थितियों के लिए लें शिव से प्रेरणा। शरद विवेक सागर। प्रकृति के प्रति कर्तव्य बोध और दायित्व बोध ही शिक्षा का मूल उद्देश्य। डॉक्टर आशीष गौतम। शिक्षा क्षमताओं का निर्माण करती है। प्रोफेसर राज शरण शाही। विद्यार्थियों को समावर्तन उपदेश के पश्चात दिलाया गया संकल्प। महाविद्यालय की समावर्तन पत्रिका का भी हुआ विमोचन। कार्यक्रम की शुरुआत बच्चों द्वारा मां सरस्वती के वंदना से हुआ। वहीं आगंतुकों ने मां सरस्वती के निकट दीप प्रज्वलन कर और उनकी प्रतिमा पे माल्यार्पण और पुष्प चढ़ा करके कार्यक्रम की शुरुआत किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखे तो विद्यालय के बच्चों को पुरस्कार भी दिया गया, सम्मान पत्र भी दिया गया। इस महाविद्यालय की समावर्तन मां भारती के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले अमर शहीद बंधु सिंह के जीवन अस्मिताओं की प्रेरणा का पत्र है। कार्यक्रम में विशेष रूप से अपना सानिध्य प्रदान करने पहुंचे सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडी घाट के संस्थापक डॉक्टर आशीष गौतम ने विद्यार्थियों को समावर्तन उपदेश देने के दौरान कहा कि हमने सनातन संस्कृति की निष्ठा का संकल्प लिया है। हमें यह ध्यान होना चाहिए कि हम उन संकल्पों को पूर्ण कर सकें। प्रकृति के प्रति हमें कर्तव्य बोध और दायित्व बोध धारण करना चाहिए। इसके पूर्व मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत महाविद्यालय के प्रबंधक अजय कुमार सिंह टप्पू तथा प्राचार्य डॉक्टर यूपी सिंह के द्वारा माल्यार्पण और पुष्पगुच्छ के साथ ही साथ स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया। स्वागत समिति की प्रभारी डॉक्टर किरण यादव एवं उनकी सहयोगियों के मार्गदर्शन में विभिन्न प्रदेशों की वेशभूषा एवं झांकी से सुसज्जित विद्यार्थियों के समूह ने पुष्प बरसाकर अतिथियों की अगवानी की। अतिथियों द्वारा सर्वप्रथम अमर शहीद बंधु सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके उपरांत विद्वत पर यात्रा प्रारंभ हुई, जिसमें कार्यक्रम अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन, सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन के संस्थापक और मुख्य उपदेशक डॉक्टर आशीष गौतम, मुख्य अतिथि विवेक सागर, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर राजशरण शाही, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर यूपी सिंह सम्मिलित हुए। अतिथियों के मंच पर विराजमान होने के पश्चात महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा स्वागत गीत एवं सरस्वती वंदना प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा महाविद्यालय की समावर्तन पत्रिका का भी विमोचन किया गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक अस्मिता की प्रभारी डॉक्टर माला श्रीवास्तव के दिशा निर्देशन में तैयार बालिकाओं की टीम ने विभिन्न गीत प्रस्तुत किए, जिससे अतिथियों द्वारा खूब सराहना मिली। इस अवसर पर महाविद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र बहादुर सिंह, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अश्विनी कुमार मिश्र, डॉक्टर प्रदीप राव, डॉक्टर दिनेश त्रिपाठी, डॉक्टर अविनाश प्रताप सिंह, डॉक्टर दीपक सिंह, डॉक्टर अशोक सिंह सहित महाविद्यालय के सभी आचार्यगण, विभागाध्यक्ष, लेखा विभाग एवं समस्त विभागों के कर्मचारी, सभी विद्यार्थी अभिभावक एवं भारी तादाद में क्षेत्रवासियों की भी उपस्थिति रही। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों का आभार ज्ञापन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर यूपी सिंह ने किया तथा कार्यक्रम का सफल संचालन दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज में रक्षा अध्ययन विभाग के पूर्व आचार्य डॉक्टर भगवान सिंह द्वारा किया गया। प्रस्तुत है आरके न्यूज टीम की एक खास रिपोर्ट। आप देखिए बच्चों, आप गौर से देखिए इस पूरे अवसर को, आप इसके साक्षी कर रहे हैं और बड़ा सौभाग्य है कि आपके बीच में एक ऐसे नौजवान जो बिल्कुल शकल सूरत लंबाई चौड़ाई में बिल्कुल आप जैसे, बिल्कुल छात्रों जैसे, मुझे लगता है डॉक्टर राजशरण शाही जी को मेरा ख्याल है इस सभागार में बैठे हुए अधिकांश लोग बाई नेम, बाई शकल, इनका घर, गांव, पैतृक स्थान सब जानते होंगे। ये बहुत अच्छी बात है। बच्चों की बहुत दूर से प्रतिमान लाने की और प्रतिमान दिखाने की जरूरत नहीं है, आपके घर में भी है।
आवश्यकता है, ऐसा प्रतीत होता है। मैं अगली बार पुनः गोरखपुर आऊँगा और गोरखपुर को पावन तीर्थ की तरह दर्शन करने का प्रयास करूँगा। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि आपको जो अनुभव हो रहा है वो अनुभव मुझे भी थोड़ा बहुत हो रहा है। आप जिस मौसम में डटे हुए हैं, लगता है कि आप पूरे विश्व में कुछ लोगों में से एक हैं जिन्हें मालूम है कि जब आपका दीक्षांत होता है, जब आपको भेजा जाता है समाज में, तो बताते हुए भेजा जाता है कि परीक्षाओं का सिलसिला कभी भी समाप्त नहीं होगा, परंतु आपको अडिग रूप से निर्भीक होकर सामने रहना होगा। मैं 2-3 या संभवतः 2 छोटी कहानियों को कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। जो पहली कहानी ध्यान में आती है, मैं बिहार से आता हूं। मैं बिहार के छोटे गांवों में पला बढ़ा। लगभग 12 वर्ष की आयु तक कभी औपचारिक शिक्षा नहीं प्राप्त हुई, कभी उस प्रकार से स्कूल नहीं जा पाया। और उसके बाद सौभाग्य हुआ कि देश विदेश में अच्छी शिक्षा स्कॉलरशिप पर प्राप्त की, और यह सौभाग्य है कि स्वामी जी के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से देश भर में पिछले 16 वर्षों में किशोरों और युवाओं के साथ काम करने का सौभाग्य मिला। बिहार के एक छोटे गांव में एक छोटा सा बच्चा था। वह आंगनवाड़ी में जाता था। वह पहले दिन आंगनवाड़ी में गया तो आप सभी को मालूम होगा, वहां पर थोड़ा पोषण का भी ध्यान देते हैं, थोड़ा पढ़ाते लिखाते भी हैं, खिलाते कुदाते भी हैं। बहुत छोटा सा बच्चा था। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को मोहल्ले में आसपास। वह पहले दिन गया और वहां से जब लौट कर आया तो पूछा गया, क्या हुआ, सब अच्छा था? छोटे बच्चे ने कहा, हाँ सब अच्छा था। भोजन मिला? हाँ। प्रेम मिला? हाँ। सबने तुम्हारा ध्यान तो दिया? हाँ। तो कल जाओगे ना? ना। वो जब सब अच्छा था तो कल क्यों नहीं जाओगे पुनः? बोला नहीं, आज उन लोगों ने मेरा वजन लिया है। आप जानते हैं आंगनवाड़ी में स्वास्थ्य की दृष्टि से बच्चों का वजन भी लेते हैं। तो उसने कहा कि आज उन्होंने मेरा वजन लिया है, कल मुझे बेच देंगे, तो मैं कल नहीं जाऊंगा। छोटा सा बच्चा था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा एक तरह से माने तो उसके पहले दिन को देखकर आया था, तो उसने अपने अनुभव को जीवन में लगाने का प्रयास किया। एक ही दिन का अनुभव था तो थोड़ा गलत लग गया, पर आपके पास 1 दशक से ज्यादा का अनुभव है। मैं चाहता हूं कि आपने जितने भी अनुभव लिए हैं उसको एक साथ लगा पाए और उसको समाज जीवन में सक्रिय करने का प्रयास करें। मैं 1 मिनट रुकूंगा। अपना सानिध्य प्रदान करते हुए हमारे छात्रों के लिए उपदेशक का दायित्व निर्वहन करने के लिए हमारे मंच पर विराजमान है। मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमर शहीद बाबू बंधु सिंह के नाम पर स्थापित इस प्रतिष्ठित महाविद्यालय के समावर्तन मंच पर हम सब के लिए और विशेष रूप से युवा पीढ़ी के लिए उपदेशक के रूप में अपना सानिध्य प्रदान करने के लिए देवभूमि हरिद्वार से पधारने वाले डॉक्टर आशीष गौतम जी आभा उदल और महारानी लक्ष्मीबाई की वीरभूमि बुंदेलखंड से ताल्लुक रखते हैं। त्याग, वैराग्य और तपस्या के अपने प्रारब्ध के अनुरूप ही शैशवावस्था में चित्रकूट की मंदाकिनी में प्रवाहित होने वाले माननीय आशीष जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज से शिक्षा ग्रहण करने के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रचारक की भूमिका का निर्वहन करने के पश्चात अंततः अपने उस मंजिल और मिशन की प्राप्ति के लिए हिमालय की ओर चल दिए। कदाचित जिसके लिए परम सत्ता ने आपको यहाँ भेजा।